In this video, I would be telling you about the best content writing websites to get paid as a content writer. आज मैं तुम्हें 7 यूनिक वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगी जहां पर जाकर तुम फ्रीलांस राइटिंग कर सकते हो। ये जो वेबसाइट्स हैं इन पे ज़्यादातर इंटरनेशनल क्लाइंट्स पोस्ट करते हैं और कुछ नेशनल क्लाइंट्स भी पोस्ट करते हैं और इन सारी वेबसाइट्स पे अराउंड 50 to 70 जॉब पोस्टिंग्स डेली आती हैं। जितनी भी जॉब पोस्टिंग्स होती हैं वो फ्रीलांस होती हैं, रिमोट वर्क फ्रॉम होम जॉब्स होती हैं। इसके अलावा इन वेबसाइट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हें इन वेबसाइट्स पे किसी भी बिडिंग प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना पड़ता। अगर तुम्हें कोई जॉब पोस्ट पसंद आती है उस पर तुम जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो और अगर रिक्रूटर को तुम्हारा पिच पसंद आता है, तुम्हारा राइटिंग स्टाइल पसंद आता है, दैट पर्सन विल हायर यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मानम। आई मेक वीडियोज रिलेटेड टू कंटेंट, फ्रीलांसिंग एंड ब्लॉगिंग। और अगर इन तीनों में से तुम्हें कोई भी चीज़ सीखनी है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। जो सबसे पहली वेबसाइट है वो है प्रोब्लॉगर। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे हाई पेइंग और जेन्युइन क्लाइंट्स मिलते हैं। अब ये वेबसाइट जेन्युइन इसलिए है क्योंकि हर एक रिक्रूटर को यहाँ पे जॉब पोस्ट करने के लिए अराउंड $70 पे करना पड़ता है। तो अगर कोई रिक्रूटर पे करके पोस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसे जेन्युइन क्लाइंट्स ही चाहिए होंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स पोस्ट होती हैं वो जनरली स्मॉल कंपनीज की पोस्ट होती हैं या ब्लॉगर्स पोस्ट करते हैं या कुछ ऐसे लोग पोस्ट करते हैं जिनको परमानेंट वर्क चाहिए होता है एंड दे आर सर्चिंग फॉर आई वुड से न्यूबी टू मीडियम लेवल ऑफ कंटेंट राइटर्स। तो यहाँ पे एक अच्छा चांस होता है कि तुम सेलेक्ट हो सकते हो। लेट्स गो टू प्रोब्लॉगर्स डैशबोर्ड एंड सी कि यहाँ पे जॉब कैसे ढूंढते हैं। अब ये हमारा problogger.com का डैशबोर्ड है। यहाँ पे तुम्हें व्यू जॉब्स में जाना है। जाने के बाद यू कैन सी कि कितनी सारी जॉब पोस्टिंग्स हैं यहाँ पे। अगर हम एक जॉब पोस्टिंग खोलें, दिस वन, लुकिंग फॉर फास्ट एनर्जेटिक राइटर टू वर्क ऑन फन कंटेंट। अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पर ये लिखा है एनीबडी फ्रॉम एनीवेयर कैन अप्लाई। जॉब टाइप इज फ्रीलांस, कैटेगरी इज ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग, कंपनी इज स्मॉल बिजनेस। अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने सब कुछ मेंशन करा है कि वो किस टाइप के राइटर की ज़रूरत है एंड द आर्टिकल्स विल बी इंक्लूडेड ऑन मेडिकल, ऑटोमोटिव, होम इम्प्रूवमेंट एंड मोर। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि तुम्हें यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जाकर यहाँ से अप्लाई करना है। इसके अलावा इन्होंने कंपनसेशन भी लिखा है। दे हैव टोल्ड दे पे $20 to $25 फॉर 1000 वर्ड्स डिपेंडिंग ऑन स्पीड एंड स्किल। और इन्होंने लिखा है कि जनरली इनके राइटर्स अराउंड 500 से $1500 तक अर्न करते हैं मंथली बाय वर्किंग पार्ट टाइम। सो आई वुड सजेस्ट दिस इज़ अ गुड जॉब पोस्टिंग, यू कैन गो फॉरवर्ड एंड अप्लाई। इसके अलावा तुम्हें ऐसी काफ़ी सारी पोस्ट मिल जाएंगी। देखो 12 नवंबर को एक पोस्ट है, फिर 11 नवंबर को काफ़ी सारी और कंटेंट राइटिंग की पोस्ट है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि तुम इन सारी जॉब पोस्टिंग को जाके सर्च करो और यहाँ पे इन्होंने जो अपना डायरेक्ट लिंक दे रखा है वहाँ से जाकर इनको पिच करो अपने पोर्टफोलियो रिज्यूमे के साथ। The second website is freelancewriting.com. As the name suggests, ये वेबसाइट solely freelance writers के लिए ही बनी है। यहाँ पे सारी freelance writing, content writing, editing, copy writing, proof reading की requirements post होती है। अब यहाँ पर जितने भी clients होते हैं जनरली वो content writers को hours के basis में पे करते हैं। यानी कि तुम्हें जो जितने भी clients यहाँ मिलेंगे ऑलमोस्ट उसमें से आधे से ज़्यादा तुम्हें $20 से $50 के बीच में पे करेंगे for an hour. That comes to around 3,000 to rupees 6,000 per hour इंडियन करेंसी में। एंड फॉर मी आई फील 1 घंटे का 3 से 6,000 रुपये बहुत ही अच्छा है। दैट इज़ कम्प्लीटली वाओ। इसके अलावा जितनी भी तुम्हें यहाँ पे पोस्टिंग्स मिलेंगी या तो तुम्हें उनकी वेबसाइट्स पे डायरेक्टली जाके अप्लाई करना पड़ेगा, वो तुम्हें एक लिंक दे देंगे। उसके अलावा या तो तुम्हें कोई थर्ड पार्टी इंडीड जैसी वेबसाइट्स के थ्रू जाके अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं इस वेबसाइट्स को और समझते हैं यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, यहाँ पे कैसी जॉब्स पोस्ट होती हैं। अगर हम यहाँ पर आएँ, नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पे राइटिंग जॉब्स पे के ऑप्शन पे जाने के बाद तो जो सबसे पहली जॉब है वो अगर हम देखें तो आज ही पोस्ट हुई है और यहाँ पे अप्लाई हियर में क्लिक करेंगे तो वी विल गेट द जॉब डिटेल्स। अब आई गेस ये जॉब इंडीड की तरफ से आई है तो यहाँ पे अगर तुम वापस से यहाँ पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट द एंटायर डिटेल्स की जॉब ब्रीफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिक्वायरमेंट्स, $30 to 1,000 per month,
दे आर 100% ऑनलाइन। राइटिंग एक्सपीरियंस इनको 1 ईयर का चाहिए। इनकी वेबसाइट्स भी दी हुई है, उनका फेसबुक पेज के बारे में भी दिया हुआ है। इन्होंने सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे पोस्ट कर दी हैं और तुम्हें अप्लाई के लिए Indeed.com के थ्रू जाके अप्लाई करना है। अगर हम सेम दूसरी जॉब पोस्टिंग्स देखें तो वो है अबाउट CVS हेल्थ, ये भी Indeed की है। यहाँ पे ज़्यादातर जॉब्स Indeed.com के थ्रू ही हैं। इसके अलावा अगर तुम्हें यहाँ पे जॉब सोर्स चेंज करना है तो तुम यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो। ब्लॉगिंग प्रो, इंडीड, क्रेगलिस्ट, एट 2010, फ्रीलांस ब्लॉगिंग जॉब्स, फ्रीलांस जॉब ओपनिंग्स, FLW एक्सक्लूसिव। उसके अलावा तुम अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग भी जॉब सर्च कर सकते हो। यहाँ पे भी अच्छी जॉब्स पोस्ट होती है। यू कैन ऑलवेज गिव दिस अ ट्राई। The third website is outsourcely.com. This is also a great website to find new content writing gigs. यहाँ पे तुम्हें जॉब ढूंढने से पहले अपनी एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी और प्रोफाइल बनाते टाइम तुम्हें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, अपनी स्किल सेट, अपनी एजुकेशन, अपना वर्क एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। इसलिए तुम्हें इसमें जॉब ढूंढने में पहले थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो चलो इसकी वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कैसे काम करा जाता है। अब ये मेरी प्रोफाइल है outsourcely.com पे। मैं outsourcely.com नहीं यूज़ करती हूँ, पर ये मुझे अच्छा जेन्युइन वेबसाइट लगा, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी एक डिफ़ॉल्ट फेक प्रोफाइल तो नहीं, पर हाँ एक अपना प्रोफाइल बनाई है। अब डोंट गो ऑन माई पिक्चर, बस मैंने ऐसे ही क्लिक कर दी। वापस से बाद में मैं एक प्रोफेशनल पिक यहाँ पे अपलोड करूँगी। इसमें सबसे पहले इसने पूछा मेरे नाम, पार्ट टाइम, डिज़ायर्ड सैलरी, लोकेशन, वर्क इन्वायरमेंट के बारे में, उसके अलावा मेरे प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, मेरे सारे स्किल लेवल एक्सेट्रा। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर तुम हर एक चीज़ को धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग फिल करो। मेक श्योर यू आर जेन्युइन एंड ट्रू। अगर तुम्हें जॉब ढूंढनी हो तो तुम्हें इस न्यू जॉब्स पोस्टेड के ऑप्शन पे जाना है। अब यहाँ पे जैसे ही तुम जाओगे तुम्हें जितनी भी जॉब पोस्टिंग्स है यहाँ पर दिखने लगेंगी। यहाँ पे देखो तुम्हें फुल टाइम, यहाँ पे फ्रीलांस, फिर पार्ट टाइम, फ्रीलांस, फुल टाइम। यहाँ पे जितनी भी जॉब पोस्टिंग होंगी उसका तुम्हें सैलरी, पोजीशन, पोस्टेड, एक्सपायरी सब कुछ मेंशन होगा। और अगर तुम इन पे क्लिक करोगे तो तुम्हें बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तुम इन सारी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ना और तभी किसी भी जॉब पे अप्लाई करना जो कि तुम्हारे नीश और तुम्हारे लिए सूटेबल हो। द फोर्थ वेबसाइट इज़ writingcreek.com। यहाँ पे जनरली एकेडमिक कंटेंट राइटिंग की जॉब्स पोस्ट होती हैं। यहाँ पे तुम्हें एकेडमिक कंटेंट राइटिंग, साइंस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एसे राइटिंग और आई वुड से एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, असाइनमेंट राइटिंग से रिलेटेड जॉब्स मिलेंगी। अब यहाँ पे तुम्हें अप्लाई करने के लिए एक 4 स्टेप प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। तो चलो इनकी वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं इनका पूरा प्रोसेस कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हमें writingcreek.com की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ जाने के बाद इसका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस। इसमें सबसे पहले तुम्हारी वो स्किल्स का सर्वे करेंगे, देन देयर विल बी अ टेस्ट, देन यू हैव टू राइट अ सैम्पल ऐसे एंड देन दे विल डू ID वेरिफिकेशन। जब इन तुम चारों स्टेप्स को क्लियर कर लोगे तब तुम्हें ये असाइनमेंट्स देना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि इनके पास काफ़ी सारी डिसिप्लिन्स और सब्जेक्ट्स में असाइनमेंट्स आते हैं, ह्यूमैनिटीज़, अप्लाइड साइंसेज, सोशल साइंसेज, फॉर्मल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज एंड अदर एकेडमिक फील्ड्स। अप्लाई करने के बाद अगर तुम सेलेक्ट हो जाते हो तो तुम्हें एक ये लॉगिन डिटेल्स दे देंगे। उस लॉगिन को डिटेल्स को यूज़ करके इनके डैशबोर्ड पे जाना है। फिर वहाँ पे तुम्हें जितने भी असाइनमेंट्स करंटली पोस्ट हुए होंगे उन पे बिड करना है और चैट करना है कि ये मैं असाइनमेंट कर सकता हूँ, मैं इतनी डेडलाइन में कर लूँगा, जो भी प्रोसेस हो मतलब वो तुम्हें फॉलो करना है। उसके बाद असाइनमेंट लिखना स्टार्ट कर देना है एंड देन व्हेन यू कंप्लीट योर असाइनमेंट दे विल पे यू। अब इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये जो बिगनर एकेडमिक कंटेंट राइटर्स होते हैं उनको एक ऑर्डर कंप्लीट करने पे बिगनर से इंटरमीडिएट पे पहुँच जाते हैं, 5 ऑर्डर कंप्लीट करने पे एडवांस्ड एंड देन एक्सपर्ट। और ये जो चार्जेस होते हैं ये $4 से पर पेज से स्टार्ट होके एक्सपर्ट लेवल के लिए अराउंड $20 पर पेज चले जाते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें रिसर्च राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग, एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एक्सेट्रा जितनी भी एकेडमिक फील्ड्स के रिलेटेड असाइनमेंट्स होते हैं वो मिलेंगे। अगर तुम्हें एकेडमिक राइटिंग करने में इंटरेस्ट है तो तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब आती है हमारी 5th वेबसाइट freelancer.in। ये एक इंडियन वेबसाइट है। यहाँ पर बेसिकली तुम्हें इंडियन क्लाइंट्स ही पोस्ट करते हुए मिलेंगे, पर कभी कभार इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी पोस्ट करते हैं।
सबसे अच्छी बात इस वेबसाइट की ये है कि यहाँ पे जो बिडिंग कंपटीशन है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन करेंसी में पे होता है, तो जनरली तुम्हें यहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी कंटेंट राइटर्स ही मिलेंगे। ऐसे में जब बिडिंग कम होगा तो चांसेस ज़्यादा होती हैं कि तुम्हें कोई भी फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी ईजिली मिल सकती है। तो चलो इसकी वेबसाइट भी चल के देखते हैं यहाँ पे प्रोसेस कैसे फॉलो अप किया जाता है। अब ये है तुम्हारा freelancer.in का पोर्टल। यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें जाके अपना एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाते टाइम तुम्हें ध्यान रखना है तुम अपनी प्रोफाइल को अच्छे से फिल करो, अपना अबाउट अस पेज, अपना एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना वर्क एक्सपीरियंस अच्छे से इन डिटेल मेंशन करो। डालने के बाद यू हैव टू गो टू दिस ब्राउज जॉब ऑप्शन। यहाँ पे जाने के बाद अगर तुम्हें कंटेंट राइटर की जॉब चाहिए तो यू हैव टू सर्च कंटेंट राइटिंग, फिर यहाँ पे सर्च पे आना है। सर्च करने पे ये देखो तुम्हें जॉब्स काफ़ी सारी मिल गई। एक है कंटेंट और ब्लॉग राइटर, रेज्यूमे एंड सीवी डिज़ाइन, इंग्लिश ब्लॉग कंटेंट राइटर। अगर हम पहली जॉब देखें तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, एंड हियर बेसिकली यू हैव टू राइट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम एंड हाउ इट कैन बी रेक्टिफाइड और ट्रांसफॉर्म। अब इसके अलावा अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे एक बिडिंग प्रोसेस है। सिर्फ एक इंसान ने या एक भारतीय फ्रीलांसर जो भी है उन्होंने अप्लाई करा हुआ है बिडिंग के लिए। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो बिडिंग कंपटीशन होता है काफ़ी कम होता है। जब बिडिंग कंपटीशन कम होता है तो तुम्हारे हायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि जितनी भी जॉब पोस्ट यहाँ पे पब्लिश होती हैं या पोस्ट होती हैं उनका पे आउट काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर वेबसाइट। पर ये एक बिगनर लेवल के ब्लॉगर के लिए एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पाने के लिए। The sixth one is not a website but a company, nerdyturtles.com। ये एक इंडियन कंपनी है जो कि एकेडमिक कंटेंट राइटर्स को हायर करती है। यहाँ पे बेसिकली ये जो कंपनी है ये इंटरनेशनल फॉरेन स्टूडेंट्स के असाइनमेंट लेती है और फिर ये इंडियन कंटेंट राइटर्स होते हैं जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं उनसे सॉल्व कराती है। बेसिकली यहाँ पे तुम्हें असाइनमेंट्स, रिपोर्ट राइटिंग और उसके अलावा ऐसे राइटिंग, केस स्टडीज़, उसके अलावा रिसर्च पेपर्स लिखने हो सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट मैटर्स के असाइनमेंट पोस्ट होते हैं, जैसे कि तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, नर्सिंग, हेल्थ साइंसेज, अकाउंटिंग, फाइनेंस। तो जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन हो उसके अकॉर्डिंग तुम इस कंपनी में एक फ्रीलांस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हो, एक फ्रीलांस एकेडमिक राइटर बन सकते हो। इसकी वेबसाइट पे भी जाके देखते हैं यहाँ पे प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है और इसमें कैसे तुम जॉब्स ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले तुम्हें nerdyturtles.com पे जाना है। अब दिस वेबसाइट इज़ वेरी सिमिलर टू writingcreek.com। यहाँ पे भी तुम्हें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के असाइनमेंट मिलेंगे जो कि तुम्हें लिखने होंगे। अब इसमें भी एक प्रोसेस होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जॉइन एज अ फ्रीलांसर का। जब तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम्हें एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फिल करना है, वो भी 4 स्टेप प्रोसेस होगा। इसमें भी एक टेस्ट होगा, एक सैम्पल ऐसे मांगेंगे और फिर तुम्हें आगे प्रोसीड करना है। अब जो इसका पे आउट होगा वो राइटिंग क्रीक से कम होगा क्योंकि ये एक इंडियन वेबसाइट है। इसके अलावा नर्डी टर्टल्स में भी तुम्हें हर तरीके के सब्जेक्ट्स जैसे कि अकाउंट्स, फाइनेंस, बायोलॉजी, हेल्थ राइटअप लिखने होंगे। तो अगर तुम इन सब सारी चीज़ों में लिख सकते हो या तुम्हारा क्वालिफिकेशन इस फील्ड में है तो यू कैन गिव दिस जॉब पोस्टिंग अ ट्राई। माई लास्ट वेबसाइट इज़ guru.com। ये एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। यहाँ पे तुम्हें कंटेंट राइटिंग और उसके अलावा जितनी भी फ्रीलांसिंग स्किल्स हैं उसके रिलेटेड जॉब्स मिल सकती हैं। यहाँ पे बेसिकली जो जॉब्स पोस्ट होती हैं वहाँ पे जाके तुम्हें डायरेक्टली अप्लाई करना होता है। यहाँ पे भी कोई बिडिंग प्रोसेस नहीं होता जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इससे तुम्हारा एप्लीकेशन में प्रोसेस में कोई कॉम्पिटिशन नहीं मिलेगा और अप्लाई करना थोड़ा ईजी हो जाता है। इसके अलावा एक और यहाँ की अच्छी बात ये है कि यहाँ पे रेट तुम्हें उतना हाई नहीं मिलता, थोड़ा डिसेंट आई वुड से मॉडरेट लेवल के रेट्स मिलेंगे। और यहाँ पे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा जो बड़ी कंपनीज़ हैं, इंडियन कंपनीज़ हैं, उसके क्लाइंट्स मिलेंगे या बड़ी से छोटी इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी मिलेंगे। अब चलो guru.com पे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे कैसी तरीके की जॉब्स पोस्ट होती हैं। Now the last is guru.com. This is very similar to Upwork and Fiverr. इसमें भी तुम्हें एक अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और बिड करने की जगह तुम्हें यहाँ पे कोड सेंड करनी होती है क्लाइंट्स को, जिसमें तुम अपने सैम्पल्स भेज सकते हो, अपनी प्राइसिंग बता सकते हो, अपना एक्सपर्ट बता सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके लिए तुम्हें फाइंड जॉब्स पे जाना है। जॉब्स पे जाने के बाद यू कैन टाइप कंटेंट राइटिंग हियर। नेक्स्ट तुम्हें सारी जॉब पोस्टिंग्स दिखने लगेंगी।
अगर हम इसकी पहली पोस्टिंग देखें वो है वेबसाइट कंटेंट राइटिंग पर्सनल लोन। अब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि इन्हें 5 वेबसाइट सिटी पेजेस चाहिए जो कि 800 से 1000 वर्ड्स के बीच में होंगे। तो तुम इनको कोड सेंड करके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी जेन्युइन जॉब्स अच्छी कंपनीज ही पोस्ट करती हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। अब आई फील कि मैंने तुम्हें जितनी भी वेबसाइट्स बताई हैं तुम उन वेबसाइट्स पे जाकर कंटेंट राइटिंग जॉब्स को सर्च करोगे और अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करना शुरू कर दोगे। आई विश यू ऑल द लक। ट्राई करके देखो, ज़रूर से ज़रूर तुम्हें एक अच्छा क्लाइंट मिल जाएगा। उसके अलावा कोशिश करना जो भी क्लाइंट मिले वो तुम्हारा परमानेंट लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन जाए ताकि तुम्हें बार बार क्लाइंट्स ढूंढना ना पड़े। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन।